अस्सलाम वालेकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। रीजनल बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहेंगे और सबसे पहले जिक्र करेंगे पोलियो मुहिम का, जो मुल्क के शहरों में जारी है। चनियोट में भी पोलियो मुहिम का सिलसिला जारी है। इंतजामिया की जानिब से शहर में किए गए इकदाम के हवाले से हम जानते हैं मजीद। कैसर वेंस हमारे साथ हैं। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैक्सिमम मौजूद है चनियोट एक हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर पोलियो मुहिम का सिलसिला वो जारी है। जबकि आज तीसरा रोज है जिसके अंदर जो है बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जा रहे हैं, जबकि 2 कतरे से बच्चों को जो है ऊपर की माजूरी से बचा सकते हैं। इस हमारे से शहरी मौजूद है, जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी आप क्या बिल्कुल इसी तरह है कि अपनी जिंदगी वास्ते मजदूरी के बच्चे बात सकते सिर्फ वो पोलियो के कतरे पिलान, और सब वालदैन की जिम्मेदारी है कि सब पोलियो की कतरे पिलानी चाहिए ताकि साढ़े बच्चे पूरी जिंदगी वास्ते मासूमियत बचें। साढ़े उत्ते जो सरकार ने गवर्नमेंट बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिता और ना जैसे पिला रहे तो ठीक अस्पताल में सहूलत होगी। सानू अपने बच्चों को पोलियो के लास्ट में कतरे पिलवाने चाहिए। बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, असं शुक्रिया अदा करते हैं पूरी टीम। जी बिल्कुल, इंतजामिया की जानिब से जो है पोलियो मुहिम का सिलसिला वो बिल्कुल जारी है। जबकि आज तीसरा रोज है जिसके अंदर जो है बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए जा रहे हैं। जबकि शहरी का ये भी कहना है कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाएं ताकि उम्र भर की माजूरी से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया कैसर, अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, सर्दियों की आमद के साथ ही घरों में खुश जायका साग की तैयारी का अमल भी शुरू हो जाता है। और साग न सिर्फ पाकिस्तानी सकाफत का आइनादार है बल्कि एक मुकम्मल ग़िज़ा भी तस्वुर किया जाता है। आरिफ वाला से में रिपोर्ट कर रहे हैं उमैर हसन। साग पाकिस्तान के दही इलाकों की पहचान है, जो ना सिर्फ लज्जत का शाहकार है बल्कि सेहत के लिए बेहद मुफीद भी है। ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है जिसमें कुदरती विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिशन मौजूद हैं जो इंसानी जिस्म के लिए कई फ़ायदे फराहम करते हैं। साग ख़ास तौर पर सरसों, पालक और हाथों का मरकब है जो विटामिन A, C और K से भरपूर होता है। इसमें आयरन, कैल्शियम और फाइबर की वाफर मकदार मौजूद होती है जो खून की कमी को दूर करने, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और निज़ाम को बेहतर करने में मददगार है। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਆ ਸਾਗ ਆ, ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਮੱਖਣ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਮਤ ਨਿਆਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਈਦਾ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਖਾਈਦਾ ਵੀ ਆ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈਦਾ ਵੀ ਆ और गिफ्ट तौर पे बना के भेजीदा भी आ। साग, मक्खन और मकई की रोटी के साथ ना सिर्फ एक मुकम्मल ग़िज़ा है बल्कि पाकिस्तानी सकाफत का एक आईना भी है। ये हमारी रवायात, मेहनत और कुदरती वसाइल की अक्कासी करता है। साग सर्दियों की सौगात है जो लोग मकई की रोटी और मक्खन के साथ खाते हैं। कैमरा टीम के साथ हाजी उमैर हसन, NTN न्यूज़, आरिफ वाला। और संदेना वाली से खबर शामिल करते हैं, जहां के बच्चे जहानत में किसी से कम नहीं हैं। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल नवाब होती के तालिब इल्म मोहम्मद हुसैन ने प्लास्टिक से ट्रैक्टर तैयार करके अपनी जहानत का सबूत दिया है। हम मजीद बात करते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदा सुहेल अब्बास से और उनसे जानते हैं इनके बारे में। जी सुहेल। आज जी बिल्कुल संदेलियाँ वाली के नवाब इलाका अड्डा रौती में मौजूद हूँ। यहाँ जो है गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल नवाब भूती के 10वीं क्लास के तालिब इल्म मोहम्मद हुसैन है, वो मेरे साथ मौजूद है। उन्होंने 1 माह के अंदर जो है प्लास्टिक से ट्रैक्टर ईजाद किया, उसने चला के दिखाया है। मेरे साथ वो मोहम्मद साहब मौजूद, मुझे उससे जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सलूट पेश करता हूँ। आप किस गाँव के रहशी हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं, आपने जो है ये ट्रैक्टर कैसे ईजाद किया है? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। मैं गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल नवाब भूती में पढ़ता हूँ और मैं गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। मैंने 1 महीने के अंदर यह ट्रैक्टर ईजाद किया है। इसमें दीगर उस्ताद कराम और मेरे वालिदैन का साथ है, और हुकूमत अगर सहूलतें दे तो मैं और भी बहुत कुछ ईजाद कर सकता हूँ। इस तरह आपने मोहम्मद सैन की बात सुनी, ये कहना है 10वीं क्लास का ये तालिब इल्म है, उसका कहना है मुझे हुकूमत जो है मज़ीद सहूलियात फराहम करे तो मैं ऐसी चीज़ जो है वो तैयार करने के लिए मैं इरादा रखता हूँ। अपने गाँव चक नंबर 770 से जो है स्कूल नवाब भूती तक जो है हवा में सफ़र करूँगा। ऐसे हमारे बच्चों में बहुत बड़ा टैलेंट है और हुकूमत को चाहिए ऐसे बच्चों को जो है वो साथ दे। जी और एक और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। FIA लाहौर जोन की जानिब से सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई है। रवां साल मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 727 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। इस रिपोर्ट में ये डिटेल्स शेयर की गई हैं। एक बार फिर से आपको बताएंगे FIA लाहौर सर्कल की कार्रवाई, जिसमें उन्होंने अपनी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट
जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक FIA लाहौर जोन ने रवां साल मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 727 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है जो मुख्तलिफ किस्म की वारदातों में मुलव्वस रहे हैं। गौहर सईद हमारे साथ हैं, उनसे हम डिटेल्स लेंगे। जी गौहर, आपको आवाज आ रही है तो अपडेट कीजिएगा इन कार्रवाइयों के हवाले से जो रिपोर्ट में बताई गई हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको आगाह करूं कि FIA लाहौर जोन ने रवां साल के दौरान मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 727 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार मुलजिमान में 111 इश्तिहारी भी शामिल हैं। इसके अलावा गिरफ्तार मुलजिमान में 4 रेड बुक के इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर भी शामिल हैं और रवां साल के दौरान 1501 मुकदमात दर्ज भी की गई हैं। इसके अलावा जबकि 836 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल करके अदालत ने चालान भी जमा करवा गए हैं और रवां साल के दौरान मजमूई तौर पर 195 मुलजिमान को अदालत से सजाएं भी सुनाई गई हैं। और इंसानी स्मगलिंग के बारे में आपको आगाह करूं तो रवां साल के दौरान इंसानी स्मगलर के खिलाफ 940 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और वीजा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 370 मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि 648 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल करके चालान जमा करवाए गए थे और जबकि 168 इंसानी स्मगलर को सजाएं भी सुनाई गई हैं। और मुसाफिरों की प्रोफाइलिंग के हवाले से इमिग्रेशन हुकाम को खुसूसी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौहर, अपडेट कर रही थी आप इस हवाले से। हसन चनी घोट की सड़कें एक बार फिर टूट फूट का शिकार हो गई हैं। हाल ही में तैयार की गई खलीफा रोड की नाकिस सूरत हाल ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। मजीद हम डिटेल्स लेंगे, हमारे नुमाइंदा मलिक अख्तर हमारे साथ हैं। अख्तर, बताएगा ये क्या मामला है? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चनी घोट लेंथ रोड कोट खलीफा पर, जहाँ पर रोड को बने 1 साल मुकम्मल हुआ है, लेकिन रोड पर गहरा गड़ा पड़ गया है जो ट्रैफिक के लिए खतरा बन चुका है। मेरे साथ मौजूद हैं मकामी अफराद, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। इस रोड को बने हुए बामुश्किल 1 साल हुआ है कि इस पर बड़ा गढ़ा पड़ गया है, क्योंकि किसी भी वक्त बड़े हादसे का मूजब बन सकता है। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि खुदारा इस गढ़े को फौरी मरम्मत किया जाए। जैसा कि मकामी अफराद का कहना है कि नाकिस मटीरियल की इस्तेमाल की वजह से गहरा गड़ा पड़ गया है। उन्होंने आला हुकाम से रोड पर बड़े गहरे गड्ढे की मरम्मत की अपील की है। अगर इस पर फौरी तवज्जो न की गई तो ये गड्ढा बड़े हादसे का सबब बन सकता है। खैरपुर टाउन कमेटी फकीराबाद के चेयरमैन की नाअहली सामने आई है। 2 करोड़ बजट होने के बावजूद फकीराबाद शहर का ड्रेनेज सिस्टम बहाल नहीं हुआ और इस सारी सूरत हाल पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। आप मनाजिर भी देख सकते हैं कि मर्द और औरत तमाम लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, प्लेकार्ड्स उन्होंने उठा रखे हैं। खैरपुर टाउन कमेटी फकीराबाद का ये मामला है जिसके चेयरमैन की नाअहली सामने आई है कि 2 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया लेकिन फिर भी शहर का ड्रेनेज सिस्टम बहाल नहीं हुआ। रुक करते हैं शोरकोट का, जहां पर THQ अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर तैनात नहीं हो सका। मरीज प्राइवेट क्लिनिक्स पर महंगे दामों इलाज करवाने पर मजबूर हो गए हैं। क्या वजह है, बता रहे हैं मंजूरुल हसन सयाल। शोरकोट THQ अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। THQ अस्पताल में फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर तैनात ना हो सका। मरीज प्राइवेट क्लिनिक पर महंगे दामों इलाज करवाने पर मजबूर हैं। THQ अस्पताल में पड़ी लाखों रुपए की मशीनरी खराब होने का खदशा है। अस्पताल में आए हुए मरीजों के लवाहिकीन का कहना है कि अपने मरीजों को यहाँ अक्सर लेकर आते हैं मगर फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर ना होने के बायस वापस जाना पड़ता है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने और डॉक्टर्स की तैनाती को मुमकिन बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा मंजूरुल हसन सियाल, NTN न्यूज़ शोरकोट। कसूर वडाना गांव में लाइनमैन का गुंडा राज बरकरार है। रिश्वत न देने पर 40 घरों की बिजली उसने काट दी है। 6 दिन से बिजली बंद होने पर अहले इलाका एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। कसूर से हमारे रिपोर्टर चौधरी सलीम से हम जानते हैं। सलीम, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर के नवाही गांव वडाना में। यहाँ पर अल्लाह दित्ता नामी जो वापडा लाइन सुपरिटेंडेंट है यहाँ से रिश्वत वसूली करता है। पूरे इलाके की जो वो बिजली काट दी गई है। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। सर, ये सरासर ज्यादती हुई है और ये बहुत बड़ी ज्यादती है। 8 दिन 1 घंटा एक घर में पानी ना हो तो बड़ी मुश्किल और बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो भी मसले मसाइल होते हैं वो बंदा बैठ के भी हल कर सकता है, मगर ये है कि 8 दिन से इन्होंने बत्ती जो है ना, एक गांव की तकरीबन 40 घर हैं जिनकी बत्ती काटी हुई है। ना उनका घर का कोई निज़ाम चल रहा है। अगर कोई नमाजी है, उन्होंने नमाज पढ़नी होती है तो पानी नहीं है। अगर किसी ने मवेशियों को पानी पिलाना है तो उनके पास जो है ना वो पानी पिलाने के लिए नहीं है, वो
भी बेज़ुबान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में फैमिली हैं। पानी के बगैर आप लोगों को पता है कि कोई हल नहीं है। 40 घर जो है ना वो डिस्टर्ब हैं। बराए करम है, बराए मेहरबानी है कि इनकी जो बत्ती है ना वो चालू की जाए। कि आपने इन शहरियों की बात सुनी है। इनका कहना है कि अल्लाह दिता नामी लाइन सुपरिटेंडेंट हमसे रिश्वत वसूल करता है। रिश्वत ना देने की वजह से 40 घरों की जो बिजली काट दी गई है। इनकी आला हुकाम बाला से फौरी तौर पर नोटिस लेने की अपील है। जी बहुत शुक्रिया, आगाह कर रहे थे आप। नाज़रीन, लाहौर से कराची जाने वाली तेज़गाम एक्सप्रेस की लगेज वैन में रावण स्टेशन के करीब आग भड़क उठी है। रेलवे हुकाम और फायर ब्रिगेड ने बरवक्त कार्रवाई की है और इस आग पर काबू पा लिया है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे। लाहौर से कराची जाने वाली तेज़गाम एक्सप्रेस में यह वाकया पेश आया है। लगेज वैन में रावण स्टेशन के करीब आग लगी। रेलवे हुकाम और फायर ब्रिगेड ने बरवक्त कार्रवाई की और आग पर काबू पा लिया। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से, जहां पर शहरियों से वारदात हुई है। फरार 2 नामालूम मुल्जिमान अपने ही साथियों का निशाना बन गए। पुलिस की जानिब से फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी भी की गई। मजीद अहवाल हम जानते हैं हमारे नुमाइंदा अजमल शहजाद से। जी अजमल, कहिएगा। FSA की टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मजीद कार्रवाई जारी। हलाक मुल्जिमान की शनाख्त का अमल जारी। फरार होने वाले मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें मसरूफ है कार्रवाई। कैमरामैन टीम के साथ मियां मोहम्मद अजमल शहजाद, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NTN न्यूज़ ननकाना साहब। नाज़रीन, शादी की तकरीबात का सीजन पाकपतन में सोने की कीमतें आसमान को छूने लगीं। बढ़ती हुई महंगाई के सबब अब शहरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को तरजीह दे रहे हैं। राव रमजान एजाज की रिपोर्ट देखिए। सोना एक धात का नाम है जो अपनी खसूसियात और कुर्रे अर्ज़ पर महदूद होने की वजह से इंतहाई महंगा है। कीमती धात होने की वजह से यह सदियों से रुपए पैसे के मुतबादिल सिक्कों की शक्ल में इस्तेमाल होता रहा है। सोना नरम, चमकदार और पीले रंग की एक ऐसी धात है जिसे किसी भी शक्ल में आसानी से ढाला जा सकता है। यही वजह है कि इसे ज़्यादातर शादी ब्याह की तकरीबात में ख़वातीन के लिए ज़ेवरात के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पाकपतन में इसका रेट इस वक्त 2,81,000 रुपये मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है, जो आम तबके की पहुँच से बाहर है। यही वजह है कि इसके मुतबादिल के तौर पर शादी ब्याह की रसूमात में अब इसकी जगह आर्टिफिशियल ने ले ली है। सोना दौलत की अलामत है जो पत्थर की चट्टानों और दरियाओं की गुजरगाहों से जर्रों और पत्थरों की शक्ल में हासिल होता है। वैसे तो एक यूनानी मौरख ने 4000 साल कबल पाकिस्तान के दरियाई गिलगत में सोने का अहवाल बयान किया है, मगर बाकायदा तौर पर सोने की दरियाफत 800 साल कबल हुई। कैमरा टीम के साथ राव रमजान एजाज, NTN न्यूज़, पाकपतन। राजनपुर से खबर है, जहां पर थाना सोनमियानी पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत 2 अफराद को अगवा होने से बचा लिया गया। राजनपुर में कच्चे के डाकुओं की जानिब से हनी ट्रैप के जरिए 2 अफराद को सस्ती गाड़ियों का झांसा दिया गया, यहां पर बुलाया गया। अब डिटेल्स हम जानते हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए हमने राब्ता किया। राना बकास हमारे नुमाइंदा हमारे साथ हैं। बकास, बताएगा पुलिस ने किस तरह से ये कार्रवाई की? जी बिल्कुल, राजनपुर थाना सोन मियानी पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत 2 अफराद को अगवा होने से बचा लिया गया। राजनपुर कच्चे के डाकुओं की जानिब से हनी ट्रैप के जरिए 2 अफराद को सस्ती गाड़ियों का झांसा देकर बुलाया गया था। राजनपुर कच्चे के डाकुओं की जानिब से सस्ती मोटरसाइकिलों और दावत खाने का झांसा देकर कच्चा एरिया में बुलाया गया था। राजनपुर बचाए गए दोनों अफराद का ताल्लुक उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट से है, जो टायरों की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं। और साथ में आपको बताता चलूं, हनी ट्रैप से बचाए गए अफराद एहसान अली और मुबशर का ताल्लुक उकाड़ा से है। राजनपुर अगवा कार सादा लू अफराद को सस्ती अशिया खवातीन का झांसा देकर अगवा करते हैं। तर्जुमान पुलिस राजनपुर अवाम से गुजारिश है कि ऐसे जुराइम पेशा अनासिर के झांसे में न आए। राजनपुर पुलिस की जानिब से अवाम आगाही के लिए तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स और चेक पोस्ट्स पर आगाही मुहिम चलाई जा रही हैं। तर्जुमान पुलिस। जी बहुत शुक्रिया, आपका अपडेट कर रहे थे आप। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।